हेलो एवरीवन, माई सेल्फ काव्या अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं फार्मा विद काव्या चैनल को। मैं इस चैनल पर बेस्ट और इजी तरीके से फार्मेसी के सब्जेक्ट्स पढ़ाने की कोशिश करूंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है इवेल्युएशन, जो कि सेमेस्टर 4 यूनिट 1 का एक टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग्स, इट इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, प्योरिटी, आइडेंटिफाई ऑफ ड्रग। इट मींस कि इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किसी भी ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी पता करते हैं। ठीक है, अब जब से पहले हम इसमें जो हमने 3 टर्म्स पढ़े हैं, प्योरिटी, आइडेंटिफाई और क्वालिटी। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके इन टर्म्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इधर ले लिया आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, बायोलॉजिकल सोर्स का पता लगाएंगे किसी भी ड्रग के। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्योरिटी। प्योरिटी में क्या हम पता लगाएंगे, जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनकी क्या रेंज है एक क्रू ड्रग में। मीन्स कि जैसे कोई भी ड्रग है उसमें कितनी अमाउंट फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है, उसका हम पता लगाएंगे, तो उससे हमें प्योरिटी पता पड़ेगी। फिर हम क्वालिटी की बात करते हैं। तो क्वालिटी में हम क्या पता करेंगे, अमाउंट पता करेंगे किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट जो कि हमारे ड्रग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वालिटी में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के अमाउंट पता करेंगे किसी भी ड्रग में। ठीक है, तो इवेल्युएशन को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इधर मैंने वो मेथड्स लिए हुए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन। इसका दूसरा नाम भी होता है मॉर्फोलॉजिकल इवेल्युएशन, मैं आगे इसको कवर कराऊंगी। और सेकंड वाला है माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन। थर्ड वन इज फिजिकल इवेल्युएशन एंड फोर्थ इज केमिकल इवेल्युएशन एंड लास्ट वन फिफ्थ इज बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। ठीक है, तो आइए एक एक करके बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले इधर मैंने लिया हुआ है मॉर्फोलॉजिकल और ऑर्गेनोलैप्टिक इवेल्युएशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, हम इसमें क्या लेंगे, इवेल्युएशन करेंगे किसी भी ड्रग का किस बेसिस पे, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे और सेंसरी कैरेक्टर के बेसिस पे। ठीक है, तो आप बताइए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे शेप, साइज, और सेंसरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे टेस्ट, स्मेल, ये सारे क्या हो जाते हैं, सेंसरी कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया है, एक एग्जांपल मैंने मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का लिया हुआ है इधर, और दूसरा एग्जांपल मैंने सेंसरी कैरेक्टर्स का लिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिन्नामन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दालचीनी हिंदी में, उसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। हम उसे देख के ही पता लगा देंगे भाई ये दालचीनी है। और ये है लिक्विराइज, जिसे हिंदी में मुलेठी बोलते हैं। ये क्या होती है, स्वीट टेस्ट। इसका जो टेस्ट हम अगर करते हैं इसको तो स्वीट होती है ये। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड है माइक्रोस्कोप इवेल्युएशन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन में क्या होता है, हम डील करते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडी किसी भी ड्रग की। इसमें हम इवेल्युएट करते हैं किसी भी ड्रग को किस बेसिस पे, हिस्टोलॉजिकल स्टडी किसी भी ड्रग की बेसिस पे। ये जो माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन होता है केवल और केवल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग पर ही होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग पर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल बात करते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन धतूरा। जैसे हमने धतूरा लिया हुआ है, उनपे हम देखते हैं कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम उसको जो इवेल्युएट करेंगे तो हम उसको माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन के थ्रू करेंगे। अब लास्ट मैंने लिया है, वो थर्ड वाला मैंने लिया है फिजिकल इवेल्युएशन। तो इसमें क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करेंगे किसी भी ड्रग को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, इन सब के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी ड्रग में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो वो ट्रू ड्रग जो है बहुत जल्दी डिटेरिएट होगा। ठीक है, अब आगे इसी की बात कर लेते हैं, ये वाला हो गया। आगे अगर हम किसी भी ड्रग को हीट करते हैं 150 डिग्री सेल्सियस पे ओवन में,
तो क्या करेगा, हम उसका पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसने कितना वाटर लॉस किया है, ठीक है, और उसकी वजह से उसका वेट भी लॉस हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम कंपेयर भी कर सकते हैं। इस वाले इवेल्युएशन में हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी ड्रग का कंपेयर कर सकते हैं। एज कंटेंट, ये हमने काफी बार पहले भी पढ़ा हुआ है। एज कंटेंट इसमें क्या होता है, द रेसिड्यू रिमेन्स आफ्टर इंसर्नेशन ऑफ नोन क्वालिटी ऑफ ड्रग, क्रू ड्रग्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने कोई भी ड्रग लिया है, उसको इंसिनेशन किया है, उसमें मतलब बर्न किया है, तो जो उसका रेसिड्यू रिमेन्स बचेगा, जो उसका लास्ट का रेसिड्यू बचेगा, उससे हम क्रू ड्रग्स की क्वालिटी का पता लगा सकते हैं। इधर मैंने एक एग्जांपल की तरह रूप में ले लिया है जिंजर। तो जिंजर की जो एस कंटेंट होता है वो 6.00 होता है, ठीक है। अब मैंने फोर्थ लेती हूँ, केमिकल इवेल्युएशन। तो केमिकल इवेल्युएशन में हम इवेल्युएशन करते हैं किसी भी ड्रग का ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कैरेक्टर्स, ओके। इधर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं हेल्पर टेस्ट। ये क्या होता है, ये टेस्ट परफॉर्म होता है कॉटन शीट ऑयल पे, ठीक है। और लास्ट है इसमें इवेल्युएशन का जो मेथड है वो है बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन है, बट लोग इसे करते क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट कम अमाउंट में होता है। ये टेस्ट जो होता है इसमें क्या करना होता है, हमें परफॉर्म करते हैं हम लिविंग एनिमल पे और एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स पे, जैसे कि रैट, रैबिट, कैट पे। उनका कोई भी ऑर्गन लेते हैं, उनको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, फिर उन्हें फर्दर ग्रोथ कराते हैं, वो जो हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, ठीक है। जैसे किसी भी एनिमल का हम कुछ भी सेल्स या टिश्यू लेंगे, उन्हें एक प्रॉपर कल्चर मीडिया प्रोवाइड कराएंगे, उससे फिर हम उसको फर्दर ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अब इसमें ये मेथड परफॉर्म्ड तब होता है जब फिजिकल और केमिकल इवेल्युएशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता, मतलब हम केमिकल और फिजिकल इवेल्युएशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो हम बायोलॉजिकल इवेल्युएशन करते हैं। इसका क्या होता है, ये रिस्पॉन्स कैसे देता है, इसमें हम कंपेयर करते हैं। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम कंपेयर करते हैं जो हमारा टेस्ट ड्रग होता है उसको और स्टैंडर्ड टेस्ट ड्रग होता है उसको। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने जो स्टैंडर्ड टेस्ट ड्रग का मीन्स यहाँ पे ये हो गया, जो एक सेटिस्फाइड मतलब गवर्नमेंट के थ्रू सर्टिफाइड है, उसको हम करेंगे, जो हमने किया है टेस्ट ड्रग के साथ में कंपेयर करेंगे। अगर दोनों का ठीक आता है, ठीक है, तो जो हमने टेस्ट ड्रग बनाया है वो ठीक बनाया है। बट अगर कि जो हमारा टेस्ट ड्रग है उसका कंपैरिजन थोड़ा कम आया है स्टैंडर्ड टेस्ट ड्रग के अकॉर्डिंग, तो हमारे हम समझेंगे कि हमने जो टेस्ट ड्रग बनाया है उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मतलब कमी है, तो हम उसको सुधार करेंगे नेक्स्ट वाले में। तो आज की मेरी ये वीडियो यही होती है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स कवर करूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स में जाके मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, आपको मेरे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फार्मा विद काव्या। थैंक यू।